बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 24 में आज हम एक न्यू सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेट विल बी अबाउट S3। S3 हमारे पास क्या होता है जी? सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसकी थोड़ी सी थ्योरी आज के लेक्चर में हम देखेंगे, लैब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी करेंगे। S3 में देखते हैं जी, S3 क्या होता है? हमारे पास सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है। और AWS क्लाउड के ऊपर अगर आप कोई डाटा अपना स्टोर करना चाह रहे हैं, कुछ भी डाटा, ठीक है, तो आप अपना डाटा वो S3 के अंदर स्टोर कर सकते हैं। S3 बेसिकली क्या होता है? इट प्रोवाइड्स डेवलपर एंड IT टीम्स विद सिक्योर, ड्यूरेबल एंड हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट सर्विस। ठीक है, आप अपना डाटा इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप अपना सिर्फ वो डाटा स्टोर कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, और EBS हमने पढ़ा था, वो ब्लॉक लेवल इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, उस पर हम ब्लॉक लेवल का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लेवल का डाटा स्टोर कर सकते हैं। Amazon S3 is easy to use with a simple web services interface to store and retrieve any amount of data from anywhere on the web। S3 बेसिकली आप सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपके पास ड्रॉप बॉक्स है या गूगल ड्राइव है, आप उसको वेब से एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर अपना डाटा जो है वो अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, जो भी करते हैं वट एवर। ठीक है, सेम वे में आप Amazon S3 के ऊपर भी आप अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल ये वेब सर्विस है। ठीक है, बिल्कुल एक वेब सर्विस जिस तरह गूगल के अंदर आपके पास होता है या ड्रॉप बॉक्स के ऊपर होता है, सेम वेब सर्विस है एक। S3 इज़ अ सेफ प्लेस टू स्टोर योर फाइल्स। ठीक है जी, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज अलाउज यू टू अपलोड फाइल्स। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, आप अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट, आपकी कोई मीडिया फाइल्स हैं या कोई PDF फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, वर्ड फाइल्स हैं, कोई इमेजेस हैं, वीडियो फाइल्स हैं, कुछ भी वट एवर फाइल्स यू हैव, ठीक है, यू कैन अपलोड इट ऑन S3। Data is automatically distributed across a minimum of 3 physical facilities that are geographically separated within an AWS region। तो Amazon क्या करता है जी? Amazon अपने AWS रीजन के अंदर इतना उसने मतलब वो ड्यूरेबल बनाया हुआ है कि वो अपना आपका जो डाटा है, ठीक है, उसके लॉस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ठीक है, वो खुद से मल्टीपल रीजन्स में, मल्टीपल लोकेशंस में डाटा बैकएंड पे जो है वो क्या हो रहा होता है? कॉपी हो रहा होता है। एंड Amazon S3 कैन ऑल्सो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट डाटा टू एनी अदर AWS रीजन। ठीक है, S3 फाइल्स कैन बी फ्रॉम 0 बाइट्स टू 5 TB। आपकी एक फ़ाइल का साइज़ 0 बाइट से लेकर 5 TB तक का हो सकता है। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, और जिस तरह Gmail वगैरह में होता है, आप 25 MB की लिमिट होती है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कोई लिमिट वगैरह नहीं होती, आप जितनी मर्ज़ी है बड़ी फ़ाइल आप 5 TB तक की फ़ाइल आप S3 के अंदर अपलोड कर सकते हैं। देयर इज़ एन अनलिमिटेड स्टोरेज। आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज होती है S3 के ऊपर। फाइल्स आर स्टोर्ड इन बकेट्स। फाइल्स जो आप अपलोड करते हैं या स्टोर करते हैं S3 के अंदर, वो कहाँ पे हो रही होती हैं? बकेट्स में हो रही होती हैं। बकेट्स क्या होते हैं जी? बकेट्स आप कह लें कि एक फैंसी सा नेम है। ठीक है, होता कुछ नहीं है, सिंपल एक फ़ोल्डर होता है। आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं S3 के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने फाइल्स जो हैं वो अपलोड करते हैं। उस फोल्डर को S3 में क्या नाम दिया जाता है जी? बकेट। सिंपल। यू कॉन्ट इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन S3। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल S3 के ऊपर नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं? EBS के अंदर। ठीक है, जो कि EBS हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में। तो S3 के ऊपर सिंपल आप फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। S3 इज़ अ यूनिवर्सल नेम स्पेस, डेट इज़ नेम्स मस्ट बी यूनिक ग्लोबली। S3 की जो सर्विस है, इट इज़ अ यूनिवर्सल नेम स्पेस। ये एक फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है। फॉर्मेट क्या है जी? HTTPS S3 आपका सर्विस नेम .US-East-2, ये आपका रीजन नेम होगा। ठीक है, जो भी आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद .amazonaws.com। ठीक है, ये भी यूनिक होगा, सॉरी ये भी सबका सेम होगा। और उसके बाद ये /my bucket name, इट शुड बी यूनिक। ठीक है जी, माई बकेट नेम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल UITA बकेट, ठीक है, क्लाउड बकेट, टेस्ट बकेट, वट एवर यू वांट टू सेव। ठीक है, तो लेकिन ये बकेट का जो नेम है, इट शुड बी यूनिक। यूनिक मींस कि अगर आपका एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है AWS के ऊपर, ठीक है, आप मैं जिसमें मैं आप लोगों को लैब्स वगैरह करवाता हूँ,
मैं एक नाम रख देता हूँ जी टेस्ट बकेट। एक और ABC कोई पर्सन है, ठीक है, और उसका भी अकाउंट है और वो भी नाम रखना चाह रहा है जी टेस्ट बकेट, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। S3 के अंदर एक बकेट का एक वक्त में एक ही नाम हो सकता है। अगर मैंने टेस्ट ने बकेट नाम रख दिया अपने फोल्डर का, तो कोई और S3 की सर्विस के अंदर, चाहे उसका अकाउंट किसी और में है या वो कहीं और रीजन में बैठा हुआ है, कहीं भी लोकेशन में बैठा हुआ है, वो उस बकेट का नाम टेस्ट बकेट नहीं रख सकता। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फर्दर मैं आपको बताता चलूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी https://amazon.com/s3/FAQs, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस पे आप चले जाएं, इस पे आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन वहाँ पड़ी हुई है, क्वेश्चन आंसर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आप क्वेश्चन आंसर स्टडी करें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये एक डायग्राम है S3 के ऊपर, थोड़ा सा एक ओवरव्यू है, मैं अब देता चलूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करते हैं, साइन अप फॉर AWS S3, साइन अप करते हैं अमेज़ॉन के अंदर। अगर आप अपना डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं S3 के ऊपर, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ इस वक्त तक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप S3 में जाएंगे, वहाँ पे जाके एक बकेट क्रिएट करेंगे। बकेट क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड एन ऑब्जेक्ट टू अ बकेट। उस बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसको आप व्यू भी कर सकते हैं, उसको मूव करना चाह रहे हैं, किसी और रीजन में मूव करना चाह रहे हैं, किसी और अकाउंट में मूव करना चाह रहे हैं, तो आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं या बकेट को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल फॉर S3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी फॉर पुट्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप अपना कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं S3 के अंदर, ठीक है, तो वो आपको इमीडिएटली एक्सेसिबल होती है, आप उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसी फाइल को अपडेट करने के बाद दोबारा अपलोड करते हैं, तो हो सकता है कि वो फाइल आपको व्यू होने में, रीड करने में विद इन कपल ऑफ मिली सेकेंड्स या कपल ऑफ सेकेंड्स लग जाएं, ठीक है, कपल ऑफ मिली सेकेंड्स ही होते हैं मोस्टली, ठीक है जी। तो जब आप फ्रेश फाइल अपलोड करते हैं वो आपको इमीडिएटली एक्सेसिबल होती है, और जब आप कोई फाइल अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ड की फाइल है, पहले उसका एक पेज था, आपका डाटा कुछ पड़ा हुआ था, आपने उसमें कुछ एडिटिंग की, कुछ प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें टेबल्स बनाए, अब वो पेजेस 10 पेजेस हो गए हैं। जब आप उसको दोबारा अपलोड करेंगे S3 के अंदर, तो आपको थोड़ा सा विद इन मिली सेकेंड्स लग सकते हैं वो फाइल रीड करने में आफ्टर अपलोडिंग, ठीक है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉर ओवरराइट पुट्स एंड डिलीट्स कैन टेक समटाइम्स टू प्रोपोगेट। इसी तरह अगर आप कोई फाइल जो है वो डिलीट करते हैं, तो उसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अमेज़ॉन बैकएंड पे आपका डाटा रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है, इस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम वो डिलीट करने में भी लग सकता है। मतलब डिलीट हो जाएगी आपके एंड से, लेकिन आपको शो हो रही होगी, ठीक है, हो सकता है विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स वो आपको रीड एक्सेसिबल भी हो, उसके बाद जाके डिलीट हो, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। S3 इज़ अ सिंपल की वैल्यू स्टोर। S3 इज़ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑब्जेक्ट की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें जी, की क्या होता है, दिस इज़ अ सिंपल द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई आपने फाइल रखी है वर्ड की, फॉर एग्जांपल आपने CV रखी है, आपने अपलोड की है S3 के ऊपर, तो वो आपका क्या है जी, की, दिस इज सिंपली द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नेम आपका क्या है। वैल्यू, दिस इज सिंपली द डाटा एंड इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। आपकी वैल्यू आपका डाटा, डाटा कौन सा हो सकता है, इमेज हो सकते हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, आपकी वीडियो फाइल्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है, और वर्ड फाइल्स, PDF फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट बेस्ड फाइल्स हो सकती हैं आपकी। उसके बाद वर्जन आईडी, इंपॉर्टेंट फॉर वर्जनिंग। इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर होगा आगे इंशाल्लाह, कमिंग लेक्चर में बनाऊंगा। वर्जन आईडी मींस कि आप अपने मल्टीपल फाइल्स भी सेव रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल सेव की, और फाइल सेव करने के बाद आपने एक और फाइल सेव की, तो आप चाहते हैं कि मैं यार दोनों फाइल्स मेरी सेव रहें S3 के ऊपर, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले वाली फाइल होगी उसको एक वर्जन आईडी असाइन हो जाएगी, और जो सेकंड वन फाइल होगी उसको एक न्यू वर्जन आईडी असाइन हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा ये पहले अपलोड की थी आपने, या आपने बाद में अपलोड की है, ठीक है, यानी कि वो रिप्लेस नहीं होगी वो फाइल। वो दोनों फाइल्स आपकी, अगर आपने 10 दफ़ा फाइल्स वो अपडेट करके अपलोड की है S3 के अंदर, तो वो आपकी 10 की 10 फाइल्स वहाँ पर पड़ी रहेंगी वाया वर्जन आईडी। इसके बाद है जी मेटा डाटा, द डाटा अबाउट डाटा यू आर स्टोरिंग।
डाटा अबाउट डाटा मीन्स जो आपने डाटा अपलोड किया है उसकी डेट वगैरह हो गई, डेट हो गया, टाइम हो गया, मंथ हो गया, किस टाइम पे आपने अपलोड किया है, ठीक है, ये सारा मेटा डाटा भी मेंटेन रखता है S3। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ऑब्जेक्ट लेवल, बकेट लेवल, जब आप कोई बकेट क्रिएट करते हैं, कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ACLs लगा सकते हैं कि इस बकेट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। कोई पब्लिक से एक्सेस करना चाह रहे हैं या AWS के ऊपर किसी का अकाउंट बना हुआ है, वो उस अकाउंट से एक्सेस करना चाह रहा है, वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट आपने कोई फाइल अपलोड की है, आप कहते हैं जी यार इस फाइल को मैं पब्लिक एक्सेस देना चाह रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। रीड राइट एक्सेस देनी है, रीड एक्सेस देनी है, राइट वॉट एवर जो भी आप करना चाह रहे हैं, ये सब ACLs के थ्रू हम कर सकते हैं। S3 built for 99.99% अवेलेबिलिटी फॉर द S3 प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। अवेलेबिलिटी कितनी है? 99.99%। अमेज़ॉन जो है वो मेक श्योर करता है S3 प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी को। अमेज़ॉन गारंटीज 99.9% अवेलेबिलिटी। Amazon guarantees 99.999999999 ड्यूरेबिलिटी फॉर S3 इंफॉर्मेशन। Amazon गारंटी देता है कि ठीक है आपको जो है ना 99.9 टाइम्स 9% ड्यूरेबल कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, ड्यूरेबल है। टीयर्ड स्टोरेज अवेलेबल है। टीयर्ड स्टोरेज अवेलेबल मींस नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, मैं वहीं पे आपको बताता हूँ टीयर्ड स्टोरेज अवेलेबल। उसके बाद लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट S3 के ऊपर जो है वो मल्टीपल जो है वो S3 आप कह लें स्टोरेज टाइप्स हैं, ठीक है, या जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप चाहते हैं कि यार जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है सबसे पहले S3 होता है, फिर S3 स्टैंडर्ड होता है, फिर S3 हमारे पास इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है, फिर S3 रिड्यूस रिडंडेंट होता है, उसके बाद ग्लेशियर आ जाता है, ठीक है। तो जो सबसे टॉप वन होता है S3 स्टैंडर्ड, उसके अंदर आपका डाटा अपलोड होता है, इमीडिएट आपको एक्सेस होता है। नीचे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस अगर आप करना चाह रहे हैं, कभी कभी अपने डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपको योर स्टोरेज लेवल चूज़ करेंगे। अगर आप ग्लेशियर चूज़ कर लेते हैं तो ग्लेशियर में होता है कि आपका डाटा फॉर एग्जाम्पल आप आर्काइवर रखना चाह रहे हैं, कभी कभी आपने बहुत रेयर आपने एक्सेस करना हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, ग्लेशियर में अपना डाटा सेव करते हैं। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है हमारे पास, आप कहते हैं जी यार 30 डेज़ के लिए मेरा डाटा जो है वो S3 स्टैंडर्ड में पड़ा रहे, आफ्टर 30 डेज़ वो डाटा कहाँ मूव हो जाए, S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, और आफ्टर 30 डेज़ फिर मेरा डाटा रिड्यूस रिडेंडेंसी में चला जाए, उसके बाद आफ्टर 60 डेज़ मेरा डाटा जो है वो ग्लेशियर में चला जाए। तो आप एक लाइफ साइकिल अपने डाटा को उसका मैनेज कर सकते हैं, एक लाइफ साइकिल मैनेज कर सकते हैं कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली मूव होता होता ग्लेशियर में चला जाए। ये सारी टर्म्स क्या होती हैं ये भी हम कमिंग स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद वर्जनिंग। वर्जनिंग में आपको बता चुका हूँ, आप अपने जितने डाटा के जितनी दफ़ा उसे अपलोड करें आप अपनी तमाम फाइल्स को सेव रख सकते हैं, चाहे वो ओल्ड फाइल है उसको एक वर्जन ID असाइन हो जाएगी। इंक्रिप्शन आप कर सकते हैं अपने डाटा की इंक्रिप्टेड फॉर्म में S3 के ऊपर सेव कर सकते हैं। कौन कौन सी टाइप्स की इंक्रिप्शन होती हैं कमिंग लेक्चर में देखेंगे। सिक्योर योर डाटा यूजिंग ACLs एंड बकेट पॉलिसीज़। आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ACLs मैंने आपको बताया है, ACLs हम बकेट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बकेट पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ये देखेंगे इंशाल्लाह बारी बारी सब चीज़ें। ये जी हमारे पास टीयर्ड स्टोरेज लेवल जो मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, S3 स्टैंडर्ड होता है, जो कि अभी तक हमने जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने अभी आपको जितना सारा कुछ बताया वो सारा क्या था जी, S3 स्टैंडर्ड। इसके बाद है हमारे पास S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस IA फॉर डाटा डेट इज़ एक्सेस लेस फ्रीक्वेंटली, जो कि लेस फ्रीक्वेंटली आपने डाटा एक्सेस करना होता है, तब आप किस में डाटा स्टोर करें, S3 IA में करें, ठीक है। ये 4 टाइप्स के हमारे पास स्टैंडर्ड S3 स्टोरेज टीयर्स हैं, इसमें आप किस में भी डाटा अपना सेव कर सकते हैं। इन चारों की डिफरेंट प्राइसेस हैं, क्या प्राइसेस हैं वो भी आगे जाके देखते हैं। बट रिक्वायर्स रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। S3 IA की बात कर रहा हूँ, अगर आपका डाटा है वो लेस फ्रीक्वेंटली आप एक्सेस करते हैं, बट रिक्वायर्स रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड, लेकिन जब आपको चाहिए आपको फ़ौरन से पहले एक्सेस हो जाए। लोअर फी देन S3 स्टैंडर्ड से इसकी फ़ी जो है वो चार्जेस थोड़े कम होते हैं, बट यू आर चार्ज अ रिट्रीवल फ़ी। लेकिन जब आप अपना डाटा रिट्रीव करते हैं S3 IA के अंदर तो फिर आपको रिट्रीवल फ़ी भी चार्ज होती है, जबकि ऐसा S3 स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता। जो डाटा आप अपलोड करते हैं वो डाटा आप फ्री में रिट्रीव कर सकते हैं।
रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज में क्या है जी, डिज़ाइन टू प्रोवाइड 99.99% ड्यूरेबिलिटी एंड 99.99% अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओवर अ गिवन ईयर। तो इसमें आपका क्या है जी, रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज, डिज़ाइन इतना ड्यूरेबल है। और इसका आगे ग्राफ आ रहा है, ग्राफ में मैं आपको मज़ीद आपको डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास ग्लेशियर है। ग्लेशियर हमारे पास ये वेरी चीप सर्विस ऑन S3 बट यूज़ फॉर आर्काइवल ओनली। सिर्फ आपने कोई डाटा अपना आर्काइव करना हो तो उस पर्पज़ के लिए आप ग्लेशियर यूज़ कर सकते हैं। इट टेक्स 3 to 5 आवर्स टू रीस्टोर फ्रॉम ग्लेशियर। S3 स्टैंडर्ड में हमारे पास फ़ौरन से पहले एक्सेसिबल होता है डाटा, जबकि ग्लेशियर में वो कह रहे हैं जी आपको 3 से 5 घंटे लग सकते हैं अपना डाटा रीस्टोर करने में, ठीक है। ग्लेशियर इज़ एन एक्सट्रीमली लो कॉस्ट स्टोरेज सर्विस फॉर डाटा आर्काइवल। सबसे लो कॉस्ट स्टोरेज जो है वो किसकी है, हमारे पास ग्लेशियर है। आप अपना डाटा इसमें आर्काइव कर सकते हैं। अमेजॉन ग्लेशियर स्टोर्स डाटा फॉर एज लिटल एज $0.01 पर गीगाबाइट पर मंथ, ठीक है जी। यानी कि पर गीगाबाइट 1 GB पर मंथ आपको कितना चार्ज करता है, $0.01, एंड इज़ ऑप्टिमाइज फॉर डाटा दैट इज़ इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस एंड फॉर विच रिट्रीवल टाइम्स। जहाँ पे आपको डाटा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करना हो और आपके अगर आपने रिट्रीव करना हो और आपको रिट्रीव करने में आपके पास टाइम होना चाहिए, आप कहते हैं यार कोई बात नहीं मुझे 5 घंटे बाद मेरा डाटा जो है वो मिल जाए, तो फिर आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं ग्लेशियर। S3 चार्जेस क्या होते हैं जी, चार्जेस के बारे में थोड़ी बात करते चलें। इट S3 चार्ज फॉर स्टोरेज, ये आपको स्टोरेज का चार्ज करता है। ये आपको इस चीज़ का चार्ज नहीं करता कि आप अपलोड कर रहे हैं तो अपलोडिंग चार्जेस होंगे, ऐसा नहीं होता। जितनी स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 GB यूज़ कर रहे हैं या 10 GB यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली 10 GB के ही आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। कोई अपलोड कोई डाउनलोड के चार्जेस नहीं होंगे आपके ऊपर। रिक्वेस्ट क्या होती हैं, जब आप कोई डाटा अपलोड कर लेते हैं फिर उसके ऊपर रिक्वेस्ट आती हैं, कोई पब्लिक से उसे एक्सेस करना चाहता है या उसे कोई डाउनलोड करना चाहता है, उसके ऊपर जो रिक्वेस्ट आ रही हैं उस रिक्वेस्ट के चार्जेस होते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट प्राइसिंग, कोई आप अपना डाटा वो टैगिंग करना चाह रहे हैं उसको, ठीक है, स्टोरेज को मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके भी आपको क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। डाटा ट्रांसफ़र प्राइसिंग, डाटा ट्रांसफ़र से क्या मुराद है, S3 के अंदर अगर आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं मींस अपलोड कर रहे हैं, ये बल्कि नीचे लिखा भी हुआ है, मूविंग डाटा इनटू S3 इज़ फ्री। डाटा आप S3 के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो आपको क्या होता है, फ्री होता है। डाटा ट्रांसफ़र प्राइसिंग फिर कहाँ पे होती है, जब आप डाटा अपना S3 के अंदर आपने डाटा ट्रांसफ़र अपलोड किया हुआ है, वो डाटा जब आप S3 से किसी और S3 में, किसी और अकाउंट के S3 में या किसी और रीजन में आप कॉपी कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ के आपको S3 के चार्जेस होते हैं, ठीक है जी। और प्राइसिंग देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं भी लेके जाता हूँ आपको इस लिंक पे। हैव टू शो यू S3 रिक्वेस्ट एंड पुट्स इन बिलिंग। अच्छा, अब S3 रिक्वेस्ट और पुट्स इसकी भी आपको बिलिंग होती है। ये अभी आपके पास क्या है जी, फ्री टायर अकाउंट है, तो फ्री टायर अकाउंट में आपको कितनी रिक्वेस्ट और कितने पुट्स जो हैं, पुट्स मीन्स कि कितना आप अपलोड उसमें कर सकते हैं, कितनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मीन्स कि कितनी उसके ऊपर फिर रिक्वेस्ट आ रही हैं, ठीक है। मैंने अपलोड किया और मैंने अपलोड करने के बाद कुछ लोगों को एक्सेस दे दी, मैंने कहा जी आप इस फोल्डर को या इस ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस कर सकते हैं, कितनी रिक्वेस्ट उसके ऊपर आ रही हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये मैं भी आपको वहाँ पे जाके अपने बिलिंग डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास S3 स्टोरेज टियर। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट है और अमेजॉन ग्लेशियर है। डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी इनकी कितनी है ये आप देख सकते हैं। डिज़ाइन फॉर अवेलेबिलिटी कितनी है जी, इतनी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ग्लेशियर की अमेजॉन इसकी कोई अवेलेबिलिटी मतलब वो डिज़ाइन नहीं की गई, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है। अवेलेबिलिटी SLA आपको अमेजोन दे रहा है। मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज़ आपको बता रहा है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट साइज़ मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में कोई ड्यूरेशन जितना मर्जी रख सकें। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में आप 30 डेज़ के लिए मिनिमम 30 डेज़ के लिए रख सकते हैं। अमेजोन ग्लेशियर में मिनिमम एटलीस्ट 90 डेज़ के लिए आप रख सकते हैं। रिट्रीवल फ़ी आपको बता रहा है, इसमें कोई रिट्रीवल फ़ी नहीं होती स्टैंडर्ड के अंदर। स्टैंडर्ड IAM में आपको पर GB रिट्रीवल फ़ीस होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और इसमें भी अमेजॉन ग्लेशियर में भी पर GB रिट्रीव फ़ी होती है। स्टेरिक लगा हुआ है, ठीक है। ये अभी मैं आपको S3 प्राइसिंग में लेके जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट बाइट लेटेंसी मिली सेकेंड्स, आपको कितनी जल्दी वो डाटा जो है वो रिट्रीव करने में
टाइम लगता है, ठीक है। मिली सेकेंड्स के अंदर आप कर सकते हैं, इसमें आपको मिनट्स और आवर्स तक लग सकते हैं। स्टोरेज क्लास ऑब्जेक्ट लेवल, सारी ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज हैं। लाइफ साइकिल ट्रांजिशंस, ठीक है। लाइफ साइकिल मीन्स आप कहते हैं यार 30 डेज़ मेरा इसमें डाटा पड़ा रहे, आफ्टर 30 डेज़ डाटा मेरा यहाँ मूव हो जाए, आफ्टर 60 डेज़ मेरा डाटा जो है वो अमेज़ॉन ग्लेशियर में चला जाए और फिर वहाँ जाके पड़ा रहे, ठीक है जी। ये सारा आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्राइसिंग का बता दूं। अच्छा, बल्कि पहले प्राइसिंग का बता देता हूँ। अमेज़ॉन S3 प्राइसिंग, ठीक है जी। मंथली कैलकुलेटर भी होता है। एक्चुअली कैलकुलेटर का मैं चाह रहा हूँ एक सेपरेट मैं लेक्चर रखूँगा, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। और ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टोरेज प्राइसिंग वेरीज बाय रीजन, हर रीजन के अंदर अपनी प्राइसेस हैं जी, ठीक है। ये देखें, आप कोई और रीजन सेलेक्ट करना चाहें, आप यहाँ से सेलेक्ट करें, आपको प्राइसेस का पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड स्टोरेज S3 स्टैंडर्ड मैंने अभी आपको बताया है। फर्स्ट 50 TB आपको कितना चार्ज होगा, $0.023 पर GB। नेक्स्ट 450 TB कितना होगा, इतना होगा जी। नेक्स्ट कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है, जो आपको सेकंड मैंने स्टोरेज टियर आपको बताया है, उसमें कितना होगा, उसमें और भी कम होगा। क्यों, उसमें कितना है जी हमारे पास, $0.0125 पर GB, ठीक हो गया। और ग्लेशियर में कितना है हमारे पास, 0.004 पर GB। बाकी फर्दर ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं, कितने दिन में कौन सा कितने देश के लिए आप डाटा किस स्टोरेज टियर में आप रख सकते हैं, वहाँ से फिर कहाँ मूव कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। रिक्वेस्ट प्राइसिंग, अब मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट वगैरह के भी चार्जेस होते हैं। फिर उस डाटा को जो एक्सेस कर रहा है तो वो हर रीजन में डिफरेंट होंगे, ये आपको आ रहा है। पुट, कॉपी, पोस्ट और लिस्ट रिक्वेस्ट, तो 1000 रिक्वेस्ट अगर उसके ऊपर आती हैं तो कितने चार्जेस होंगे आपको। उस ऑब्जेक्ट को कोई 1000 टाइम्स मीन एक्सेस करता है तो आपको $0.005 होंगे, ठीक है जी। गेट एंड ऑल अदर रिक्वेस्ट कितना होगा, 1000 रिक्वेस्ट होंगी तो कितना चार्ज होगा आपको, 0.004, ठीक है। डिलीट रिक्वेस्ट आर फ्री होती हैं। इस तरह ये हमारे पास क्या था जी। अच्छा, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस उनका अपना है, यहाँ पर ये सारे डाटा आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का डाटा रिट्रीवल, अच्छा डाटा रिट्रीवल का मैंने आपको बताया था अभी कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आपको क्या होता है, डाटा रिट्रीव करने का भी चार्जेस होते हैं, जबकि S3 स्टैंडर्ड में आपको ये चार्जेस नहीं होते। तो वो ये आपको स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में कितना चार्ज होता है पर GB, $0.01। ग्लेशियर रिक्वेस्ट में आपके पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो ये चार्जेस होगा जी, ठीक है। और मैनेजमेंट प्राइसिंग ये थोड़ा डिटेल है, इसको हम बाद में देखेंगे। और ये आपके पास देख सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र प्राइसिंग, डाटा ट्रांसफ़र इनटू अमेज़ॉन S3 फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से यानी कोई आप डाटा अपलोड कर रहे हैं S3 के अंदर तो वो क्या है जी, फ्री है, $0.00, ठीक है, यानी कि फ्री है। डाटा ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम S3 टू इंटरनेट, S3 से जब आप इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं अप टू 1 GB पर मंथ फ्री है। नेक्स्ट 9.99 TB पर मंथ, ठीक है जी। ये सारा आप अपने अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर देख सकते हैं, अब आपको समझ होनी चाहिए। डाटा ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम अमेज़ॉन S3 टू क्लाउड फ्रंट, S3 से डाटा आप कहाँ जा रहा है, क्लाउड फ्रंट पे जा रहा है या किसी और रीजन में जा रहा है, ठीक है जी। उसके चार्जेस ये होंगे। फॉर डाटा ट्रांसफ़र एक्सीडिंग 500 TB पर मंथ प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, फिर आपको वो प्राइसिंग वगैरह लेनी पड़ेगी। अमेज़ॉन S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, ये कमिंग लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन एंड दैट्स इट, ठीक है जी। तो आपका अभी हमारा हमारा कौन सा है जी, हमारा फ्री टायर अकाउंट है। तो फ्री टायर अकाउंट में हमारे पास क्या होता है, ओप्स मेरा इंटरनेट रुक गया, लेट मी चेक। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। अच्छा, मेरा फ्री टायर अकाउंट है, ठीक है। फ्री टायर अकाउंट में हमारे पास कितना फ्री अवेलेबल होता है वो मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। S3 स्टोरेज फ्री टायर लिमिट, फ्री टायर लिमिट कितनी है जी, ये आप देख सकते हैं 5 GB पर मंथ, 5 GB पर मंथ आप डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं S3 के अंदर। मैंने अभी तक कितना स्टोर किया है, 1.52 GB,
ठीक है। S3 पुट्स में आप देख सकते हैं मैंने कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट मैंने पुट की हैं, यानी कितना अपने ऑब्जेक्ट मैंने पुट किए हैं वहाँ पे 132, ठीक है। और टोटल कितनी 2000, यानी कि 2000 रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ फ्री टायर अकाउंट के अंदर। इसी तरह आप S3 गेट्स मीन कितनी दफ़ा उसको गेट किया है जी 164। मैंने कोई ऑब्जेक्ट अपलोड किए हैं, उनको कितनी दफ़ा एक्सेस किया गया है 164 टाइम। और कितनी दफ़ा फ्री टायर अकाउंट में कितनी रिक्वेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं 20,000 रिक्वेस्ट। अगर जब आपकी 20,000 रिक्वेस्ट से एक्सीड हो जाएगा तो फिर आपको उसके क्या होंगे, चार्जेस होंगे, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इसमें हमने S3 के बारे में देखा है। S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है। आप अपना डाटा जो है वो सारा अपना S3 के ऊपर आप अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट लेवल का डाटा, जितना भी आपका डाटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने इसमें डिफरेंट स्टोरेज टीयर्स देखे। S3 स्टैंडर्ड देखा, S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस देखा, रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज देखा, उसके बाद हमने ग्लेशियर देखा। फिर उनकी हमने प्राइसिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया। प्राइसिंग आपको किस तरह से होती है, 5 GB पर मंथ आपको फ्री होती है फ्री टायर अकाउंट के अंदर, और 1000 रिक्वेस्ट आपको पुट्स की फ्री होती हैं, और गेट्स की आपको रिक्वेस्ट 20,000 रिक्वेस्ट फ्री होती हैं। तो वर्जनिंग इसके अलावा हमने देखी, आप अपने डाटा को मल्टीपल कॉपीज़ उसके ऊपर सेव कर सकते हैं। आपका डाटा जो आप कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं और वो फ़ाइल पहले से वहाँ पड़ी हुई है तो वो रिप्लेस नहीं होती, बल्कि एक न्यू फाइल वहाँ पर क्या होती है, अपलोड होती है। और इसके अलावा इंशाल्लाह लैब जो है वो कमिंग लेक्चर में हम देखेंगे जी। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा हम बकेट कैसे क्रिएट करेंगे, स्टोरेज लेवल आपको दिखाऊंगा, वर्जनिंग थोड़ी सी देखेंगे, और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जी लैब में। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं जी। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।